गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से दोबारा एक बार मिले हैं आज एसआरएम चैनल के एजुकेशनल वीडियो में। और आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग जो दिल्ली का अखबार होगा, जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा, उस मुद्दा को उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि हम लोग का विषय भी था, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग वही चीज को रिपीटेड करते हैं कि किसी भी देश में जो सरकारें होती हैं, वो जो शासन करेंगे, उस शासन करने का जो विधि वगैरह होगा, विधि होगा, नियम होगा, कानून होगा, वो सारा जो है एक पुस्तक में लिखा होगा। उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज से हमने जैसा बताया कि पहले भी कि एक नया वीडियो हम लोग चालू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो न्यूज होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे न्यूज को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का एक जो करंट मुद्दा है, क्या अभी पूरे देश में जो है पॉल्यूशन जो है बढ़ रहा है, और इस पॉल्यूशन को लेकर के जहां हमारे यहाँ सरकारों को चिंतित होना चाहिए था, जो नौकरशाह है उनको जो है इस पे काम करना चाहिए था, बट दुर्भाग्यवश है हमारे कंट्री में चाहे सरकार भी इस पे फेलियर हो रहा है और साथ ही साथ नौकरशाह भी फेलियर है, और अब इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है जुडिशियरी को। और ताजा मुद्दा है, देखिए क्या होता है कि पराली जलाना तत्काल रोके राज्य, ये कोर्ट का डिसीजन है। मतलब सारे स्टेट्स को मना किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि पराली रोकने के लिए आपको रोका जाए, जबकि ये राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटीज था कि इसको जो है रोकने के लिए वो अहम इंपॉर्टेंट स्टेप उठाता और अपने नौकरशाहों के द्वारा उस चीज को इंप्लीमेंट करवाया जाता। बट दुर्भाग्यवश कोर्ट को जो है इस पे एक्शन लिया जा रहा है। देखिए कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए दिल्ली से जुड़े पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। अब हम लोग समझते हैं अगर पराली होता क्या है। पराली होता है जब धान का खेती होता है या गेहूं का खेती होता है, जो उसमें से अवशेष रह जाते हैं उसको जो है किसान जो है जला देता है। इससे जो है भारी मात्रा में जो है पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और आसपास का जो क्षेत्र भी जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। दिल्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से ही जुटा हुआ है पंजाब और हरियाणा, और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा पराली जलाया जाता है, जिससे दिल्ली एनसीआर में जो है पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाने पर स्थानीय स्तर पर थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे और पूरी निगरानी डीजीपी व मुख्य सचिव करेंगे। अब ये एक्चुअल था कि गवर्नमेंट का जो रोल बनता था कि गवर्नमेंट जो है अपने पुलिस डिपार्टमेंट्स को लेकर के उस पर सचेत करता, पुलिस डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन भेजना चाहिए था। बट दुर्भाग्यवश जो है कोर्ट जो है पुलिस प्रशासन को बता रहा है कि अगर कहीं भी पराली जलेगा तो इसका सीधा सीधी जिम्मेदार उस एरिया के थानाध्यक्ष को माना जाएगा, और इसको लेके डीजीपी जो है, डीजीपी वो मॉनिटरिंग करेंगे, मुख्य सचिव करेंगे मॉनिटरिंग, डीजीपी करेंगे मॉनिटरिंग। कोर्ट ने कहा है कि वह प्रदूषण के कारण लोगों को मरने नहीं दे सकती। कोर्ट का कहना था कि अगर भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है तो इसको लेकर के हम शांत बैठे, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई पॉल्यूशन को लेकर के अब हम लोगों को मरने तो नहीं देंगे, मरने तो नहीं दिया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, कानून लोगों को मरने नहीं दे सकती। पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य की हत्या है और उन्हें खेद है कि इसके लिए उनके पास दूसरे शब्द नहीं है। अब ये जस्टिस संजय किशन कौल का एक स्टेटमेंट बड़ा ही मार्केबल है, और इसको मार्क करने लायक है कि दोबारा हम उस स्टेटमेंट को उनका रिपीट कर रहे हैं कि लोगों के स्वास्थ्य की हत्या है और उन्हें खेद है कि इसके लिए उनके पास दूसरे शब्द नहीं है। मतलब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो लोगों का जो स्वास्थ्य है उसका हत्या हो जाएगा, और उनको बोलते हुए ये भी बोल रहे हैं कि इसके लिए उनके पास दूसरा वर्ड भी नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति पर कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती, दोषारोपण बंद होना चाहिए। कोर्ट का स्टेटमेंट है कि हमेशा हम लोगों को दोषारोपण करना, पॉलिटिकल गेम्स खेलना, ट्रिकी पॉलिटिक्स खेलना
दैट इज नॉट फेयर कि एनी टाइम हम लोग हमेशा जो है इस चीज को खेलते रहे, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली जो है प्रजातांत्रिक देश है, और इस प्रजातांत्रिक देश में हम लोगों को लोगों के पहले हित के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद जो है हम अपना पॉलिटिकल गेम खेलेंगे। तो चाहे वो दो राज्य सरकार का मुद्दा होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा, फिर दिल्ली सरकार का मुद्दा है, इन लोगों को आपस में बैठ के इससे कैसे निजात पाना चाहिए, इस पे जो है बात करनी चाहिए थे आपस में दोनों सरकार को। लेकिन जो है आपस में ही लोग डर्टी पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। कोर्ट बोला है ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। वायु प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर दोष मरने की प्रवृत्ति पर कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती, दोषारोपण बंद होना चाहिए। कोर्ट ने कैबिनेट सचिव को निर्देश दिया कि वह बुधवार को सभी हितधारकों की बैठक बुलाए और इसके हल निकाले। वो बोले कि जितने भी इसके हिमायती हैं सभी को जो है एक जगह बुलाया जाए और इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। जल्द से जल्द समस्या का हल निकालने को प्रतिबद्ध कोर्ट ने मामले को दीपावली की छुट्टी के बाद ना लगाकर शुक्रवार को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दे दिया है। और तत्काल अभी फ्राइडे आने वाला है। आज जो है आपका वेडनेसडे हो गया, कल थर्सडे, एंड देन आफ्टर द फ्राइडे, अब फ्राइडे को दोबारा जो है कोर्ट बैठेगा, क्योंकि दिवाली का फिर छुट्टी हो जा रहा है, उससे पहले जो है इसको निपटाना जा रहा है। इतना इसेंशियल मैटर जो है कोर्ट के लिए यह है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ को पंजाब के एडवोकेट जनरल मंगलवार को वायु प्रदूषण काबू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा दे रहे थे। वो बता रहे थे कि पराली जलाने की घटनाओं पर इस वर्ष काफी रोक लगी है, इसमें 40% की कमी आई है। अब समझते हम लोग, ये जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया, इन दोनों का एक पीठ बैठा और इसमें पंजाब के एडवोकेट जनरल, अब यहाँ पे एडवोकेट जनरल का जिक्र आया, तो हर एक जो स्टेट होता है उसका जो है अपना एक एडवोकेट जनरल होता है, जो कि उस राज्य सरकार का बात को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, रखते हैं। जस्ट लाइक जब ये दो जजेस का जो बेंच बैठा था, मिस्टर धुलिया और कॉल, तो इन दोनों के पास जो है इस विषय को वो रखे हैं, जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं, वो उन्होंने ही कहा कि इस पे पंजाब सरकार जो है बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है और ऐसा घटना जो 40% की इसमें कमी भी आई है। तो जस्टिस कौल ने कहा, अब समझिए यहाँ पे कि जस्टिस कौल क्या कह रहे हैं। जस्टिस कौल ने कहा वह किसी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं इसके चश्मदीद हैं। वो बोले कि मैं किसी रिपोर्ट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद इसका जो है जीता जागता सबूत हूं, जैसे, बल्कि स्वयं इसके चश्मदीद हैं। अमृतसर से आते वक्त उन्होंने सड़क के दोनों ओर पराली जलाते देखा। वो बोल रहे कि मैं खुद ही इसका एविडेंस हूं कि मैं जब अमृतसर से आ रहा था तो दोनों साइड में पराली जल रहा था, और आप बोल रहे हैं कि हमने इस पर नियंत्रण किया और 40% गिरावट आया, जबकि मैं प्रत्यक्ष रूप से इसका साक्षी हूं, मैंने खुद आंखों से देखा है। दोनों ओर पराली जलते देखी है। पराली जलना शाम 6-7 बजे से शुरू हो जाता है। अब वह यह नहीं कह रहे हैं कि पराली जलाना वायु प्रदूषण का एकमात्र कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण है। अब उन्होंने कहा कि मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि पराली के कारण ही ओवरऑल पूरा का पूरा जो है पॉल्यूशन है, बट उसमें से एक ये भी एक पराली जलाना भी एक जो है कारण है, काउजेज है वो। लेकिन एक बड़ा कारण है, रिपोर्ट देखी जाए कि कितने बच्चे वायु प्रदूषण के कारण बीमार हैं। इन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट देखा जाए कि कितना जो है बच्चा जो है वो वायु में प्रदूषण के कारण वो बीमार है, वे नेबुलाइजर ले रहे हैं। जिसमें सांस की बीमारी हो जाती है उन्हें नेबुलाइजर्स के जरिए सांस जो है लेते हैं। तो ये हो गया। डॉक्टर उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं कि आप दिल्ली से इनको बाहर ले जाइए। आप दूसरे राज्यों पर दोष डाल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इसे क्यों नहीं रोक सकते? जस्टिस का क्या नाम है, जस्टिस कौल का, कि आप इसको क्यों नहीं रोक सकते? अब तो तकनीक भी उपलब्ध है, अब तो टेक्नोलॉजी का भी टाइम आ गया है, टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है। पंजाब के वकील ने कहा, एडवोकेट जनरल कहा कि तकनीक के उपकरण बहुत महंगे हैं
उनका जवाब था, पंजाब के जो एडवोकेट जनरल थे उनका जवाब था कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, कि उपकरण बहुत महंगे हैं और राज्य के ज्यादातर किसान गरीब हैं, कि राज्य के ज्यादातर जो किसान हैं वो गरीब हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर गरीब है वे उसका खर्च नहीं उठा सकते हैं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यह पंजाब के एडवोकेट जनरल का था कि एक तो मेरे यहां टेक्नोलॉजी का कमी है और मेरे जो किसान हैं टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगा आएगा और मेरे किसान उसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि समस्या बहुस्तरीय है, इसका हल निकालना होगा। जस्टिस कौल का कहना स्टेटमेंट था कि भाई ये तो बहुत लोगों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा, लोगों की सेहत पर असर हो रहा है और आप कर क्या रहे हैं, पराली जलाना रोकते नहीं, धान की जगह वैकल्पिक फसल अपनाते नहीं, तकनीक का प्रयोग कर नहीं रहे हैं, तो आखिर आप कर क्या रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम, पराली जलाने रोकते नहीं, धान की जगह वैकल्पिक फसल अपनाते नहीं, कि धान की जगह कोई दूसरा फसल को अपना ले, तकनीक का प्रयोग आप करना नहीं चाह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो कन्वर्सेशन था मिस्टर कौल और एडवोकेट जनरल पंजाब के बीच में, अब देखिए फ्राइडे को इसका क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार की सम विषम नीति पर भी मंगलवार को निशाना साधा। ऑड और इवन का फॉर्मूला जो है दिल्ली सरकार जो है दिल्ली में चला रहा है और काफी समय से चल भी रहा था, एक लंबे अरसे से चल रहा है, और पूछा कि इससे कितना प्रदूषण कम होता है, कि आखिर जो आप ऑड और इवन का जो फॉर्मूला चला रहे हैं तो इससे प्रदूषण कितना कम होता है, इसका कोई आकलन किया गया है क्या, आप कुछ ने इसके लिए मेजरमेंट किया है। कोर्ट ने योजना को दिखावटी कहा। कोर्ट का कहना था कि ये जो योजना है, ये जो आप ऑड और इवन का जो ढकोसलापंती है आपका, ये मात्र एक दिखावा है। इसकी जगह कोर्ट ने न्यायमूर्ति के सुझाव पर नारंगी स्टिकर की डीजल गाड़ियों को रोकने पर भी दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, कि साथ ही कोर्ट ने बाहर के नंबरों की टैक्सियों का प्रवेश भी कुछ दिनों के लिए रोकने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह निगरानी करे कि खुले में कचरा ना जलाया जाए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान दिए। यह था कि प्रदूषण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है कितना सचेत है, और जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो काम नौकरशाह को करना चाहिए था, वो आज सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। और इसमें जो मेन टॉपिक्स था वो पराली के ऊपर लेकर के हुआ। तो पॉल्यूशंस के अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसमें से एक जो मेन काउजेज है, ये सब जो एरिया का हम लोग नाम बताए, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पराली का जो समस्या है सबसे ज्यादा है। उसमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर पॉल्यूशन के लिए यह माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, आई होप कि गवर्नमेंट भी जो है अब जागे, गवर्नमेंट भी अपना काम करे, लेकिन हम पब्लिक का, हम सिटीजन्स का, इंडियन सिटीजन्स होने के नाते भी हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है, या किसी भी देश के नागरिक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि पॉल्यूशन को हम लोग कंट्रोल करें। इसके लिए हम लोग बहुत सारा टेक्निक अपना सकते हैं। उसमें से कुछ का जैसे बात कर सकते हैं हम लोग, प्लांट वगैरह हम लोग लगा सकते हैं। मालूम है कि अब शहर में जो है समस्या है कि हम लोगों का घर भी जो है छोटा होता है, उसमें आंगन नहीं है, फूल पौधे नहीं लगा सकते, बट अपने यहाँ जो छत होता है उस पर जो है गमला वगैरह में हम लोग फूल पौधे को लगा सकते हैं। साथ ही साथ कार पुलिंग को भी अपनाया जा सकता है, कि अगर हमको जो है एक ही जगह दो व्यक्ति को जाना है तो आज उनका कार यूज कर लिए या कल उनका व्हीकल्स यूज कर लिए, इस तरह का ये पुलिंग, कार पुलिंग हो या फिर बाइक पुलिंग हो, ये सब करना चाहिए। अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कवर करना है तो हम लोग जो है साइकिल का यूज करें।
ऐसा वाहन का यूज करें जो कि इन्वायरमेंट पे जो है कम असर डाले। इस तरह का छोटा छोटा सा जो काम होता है वो हम अपने डेली के रोजमर्रा जीवन में करके पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा मिलते हैं हम लोग इसी के साथ। धन्यवाद।